सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और आज आपके लिए लेकर आया हूं फिर से पेरोल की अगली वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही स्पेशल मुद्दा डिस्कस करके बताऊंगा, वो है पे हेड। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पे हेड, तो इसे ध्यान से समझिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं पे हेड। सबसे पहले आप लोग चलेंगे क्रिएट सेक्शन पर और यहाँ पर आपको क्रिएट करना है पे हेड। दोस्तों पे हेड कई टाइप का होता है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आप अपने एम्प्लॉइज को कौन कौन से बेनिफिट यानी कंपनी में क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले एक एम्प्लॉय को कंपनी के अंदर मिलती है बेसिक सैलरी यानी बेसिक पे बोलते हैं जिसे। अब ध्यान से ये समझना है कि पे हेड का टाइप क्या होगा। तो ये पे हेड टाइप अर्निंग है क्योंकि एक एम्प्लॉय की एक अर्निंग होती है, ये सिंपल सी बात है। और क्योंकि ये पूरे साल फिक्स रहेगी और बदलेगी नहीं तो इसे फिक्स रखा जाएगा। वे तो यहाँ पर फिक्स्ड आएगा तो एंटर कर दीजिए। यहाँ पर एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि सैलरी वैसे भी एक इनडायरेक्ट खर्चा होता है और क्योंकि सैलरी एक मेन पार्ट है तो ये पे हेड आपके सैलरी को इफेक्ट जरूर करेगा। तो पे स्लिप पर इसका नाम क्या होना चाहिए, बेसिक पे। और क्या ये ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के लिए यूज होगा, बिल्कुल। पे हेड का बेसिक पे और डीए यानी अगर आप दो पे हेड बनाएं तो ये दोनों के दोनों जो है ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद बात करें इनकम टैक्स के हिसाब से इसका क्या नाम है, तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि इनकम टैक्स के हिसाब से इस पे हेड का क्या नाम है। डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी और इसे यस करने के बाद आप यहां से सिलेक्ट करेंगे कि इनकम टैक्स के कंपोनेंट में इसे किस नाम से बुलाया जाता है। तो उसका नाम होगा बेसिक सैलरी और यहां पर लेना होगा ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू। अब ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू का मतलब सिंपल सा ये है कि आपको कोई बेनिफिट पूरे साल मिल रहा है, पूरे 12 महीने। ऑन एक्चुअल वैल्यू का मतलब ये है कि आपको कोई बेनिफिट कभी कभी मिल रहा है, जैसे बोनस। तो जब बोनस बनाएंगे तो उसके केस में ऑन एक्चुअल वैल्यू आएगा। तो यहां पर ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू ले लीजिए और एंटर करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप इसकी पेमेंट किस टाइप से करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि मैं इसकी पेमेंट इस पर्सन को जो भी करूंगा वो ऑन अटेंडेंस के बेसिस पर करूंगा। अब दोस्तों यहां पर बात आती है कि जब आप अटेंडेंस चढ़ाएंगे तो किस बेसिस पर उसे पेमेंट करेंगे। दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसकी प्रेजेंट के बेसिस पर उसकी सैलरी कैलकुलेट करिए या तो आप उसकी एब्सेंट के बेसिस पर कैलकुलेट करिए। तो दोस्तों मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप उसकी कैलकुलेशन एब्सेंट बेसिस पर लगाइए क्योंकि इट्स वेरी बेनिफिशियल। एब्सेंट्स कम होते हैं इसलिए उसके बेसिस पर अगर अपनी सैलरी दिखाते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होगा। एंटर कीजिए और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लेने के बाद आप यहाँ पर लीव विदाउट पे में एब्सेंट ले लीजिए। इसका मतलब ये है कि जब आप अटेंडेंस चढ़ाएंगे इस एम्प्लॉय की किसी भी महीने की तो आप एब्सेंट ही चढ़ाएंगे, आप प्रेजेंट नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि एब्सेंट चढ़ाने के बाद जो बच जाएगा वही आपका प्रेजेंट होगा। अच्छा दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अब किस बेसिस पर आपको उसकी सैलरी देनी है। तो यहाँ पर हम मंथ बेसिस पर उसको सैलरी देंगे और मंथ बेसिस में आपके हिसाब किताब कैसे रहेंगे, कैलेंडर पीरियड के हिसाब से। और एंटर करने के बाद यहाँ पे ले लेंगे नॉर्मल राउंडिंग 1। दोस्तों इस तरीके से आपका एक पे हेड तैयार हो चुका है। उसके बाद बात करें दूसरे पे हेड की तरफ चलते हैं और ये है डीए। कंपनी के अंदर एक बेनिफिट और मिलता है जिसे बोलते हैं डीएनएस अलाउंस। ये बेस्ड होता है सैलरी के ऊपर, तो एक तरह की अर्निंग ये भी होती है और क्योंकि सैलरी फिक्स्ड होती है तो ये भी फिक्स्ड ही होती है। दोस्तों ये भी एक इनडायरेक्ट ही खर्चा है क्योंकि सैलरी एक इनडायरेक्ट खर्चा है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है पे स्लिप पे इसका नाम डीए होगा। उसके बाद ये भी ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन के लिए यूज होगा तो इसे भी यस करना है। इनकम टैक्स में इसका नाम क्या है, आप इसे यस कीजिए और उसके बाद यहाँ पर इनकम टैक्स में इसका नाम डीएनएस अलाउंस कंसिडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट होगा। उसके बाद यहाँ पर ये बताएंगे ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू, तो यहां पर आपको ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू ले लेना है। उसके बाद आप यहां पर बताएंगे कि इसका जो बेसिस होगा वो किस बेसिस पर आप लोग देंगे। तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा ज्यादातर जो डीए मिलता है वो कैलकुलेशन के बेसिस पर मिलता है, यानी कोई परसेंटेज बता दिया जाता है सैलरी के ऊपर जो आपको दे दिया जाता है। तो यहां पर एज कंप्यूटेड वैल्यू आप ले लीजिए और नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपए में करिए और यहां पर आपको स्पेसिफाई करना है एक फॉर्मूला जो कि है बेसिक पे पर कुछ परसेंटेज। तो यहां पर आप लोग ले लेंगे
ऐड पे हेड के अंदर बेसिक पे और एंटर करने के बाद यहाँ पर आप लोग अपना परसेंटेज बता देंगे। तो यहाँ पर जो परसेंटेज है, सपोज करिए मैं दे देता हूँ 20%। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया कि जो भी बेसिक सैलरी आएगा उसका 20% ऑटोमेटिकली डीए कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा डीए जो है तैयार हो गया। दोस्तों इस तरीके से ये वाला पे हेड बनता है। चलिए एक और पे हेड बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड HRA। ये भी एक तरह का बेनिफिट है कंपनी की तरफ से और इसे भी कंपनी देती है, हाउस रेंट अलाउंस। अब बात करते हैं, ये भी एक तरह की अर्निंग है और ये भी फिक्स रहेगी। अगर आप दे रहे हैं तो ये भी फिक्स रहेगी और एक फिक्स अमाउंट देंगे। और यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये भी है। उसी तरीके से ये ग्रेचुटी को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इनकम टैक्स में इसका नाम जरूर है। इसको यस करेंगे। यस करने के बाद आप यहाँ पे जरूर बताएंगे कि ये जो इनकम टैक्स में इसका नाम है वो क्या है, HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। और सीधी सी बात है, ये भी एक प्रोजेक्टेड वैल्यू है। और इसे दोस्तों आपको ये समझना चाहिए कि ये आपको किस बेसिस पे मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा फ्लैट रेट के बेसिस पर, यानी जो भी आपका फ्लैट रेट आप सेट कर देंगे, जितना भी आप लोग बता देंगे HRA उतना ही आपको मिल जाएगा। यानी मंथ वाइज आपको जितना भी HRA दे दिया जाएगा। नॉर्मल राउंडिंग 1 रखिए। दोस्तों एंटर करने के बाद ये भी HRA बन चुका है। अब देखिए अगले पे हेड की बात करते हैं, जिसमें हम लोग बनाएंगे बोनस। दोस्तों बोनस की बात करें तो बोनस के लिए पे हेड टाइप बोनस ही रहेगा और ये एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और नेट सैलरी को इफेक्ट ये भी करेगा। इसी तरीके से ग्रेचुटी पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और साथ ही इनकम टैक्स डिटेल में इसका नाम जब यस करेंगे तो आप देखेंगे इसका ऑटोमेटिक नाम आ रहा है बोनस। और इसने आपसे एक सवाल पूछा, क्या ये एक्चुअल वैल्यू होगा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी बेनिफिट आपको कभी कभी मिलेगा तो यहाँ पर आपको ऑन एक्चुअल वैल्यू लेना पड़ेगा। और अगर आप चाहें तो इस पे टीडीएस डिडक्ट कर लें या नहीं करें, ये आपके हाथ में है। यहाँ पर आप इसे ना रखें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप यहाँ पर यूजर जो है, जो यूज कर रहा होगा इस सॉफ्टवेयर को, यानी कि एम्प्लॉयर की बात हो रही है यहाँ पर, तो एम्प्लॉयर ही बताएगा कि वो बोनस कितना दिया जाएगा। तो उसके हाथ में है बोनस। तो यहाँ पर एज यूजर डिफाइन, क्योंकि ये हर महीने कुछ भी दिया जा सकता है, तो यहाँ पर आप एज यूजर डिफाइन लेंगे। इसी तरीके से अगला देखते हैं। अगला है मान लीजिए ओवर टाइम। दोस्तों ओवर टाइम आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ये भी एक तरह की अर्निंग ही है और ये फिक्स नहीं, वेरिएबल रहेगी, क्योंकि ये कभी कभी मिलती है और ये एक इनडायरेक्ट खर्चा है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे बताएंगे ओवर टाइम का इनकम टैक्स के अंदर नाम। तो इसे यस करेंगे तो ओवर टाइम नाम का आपको कोई भी नाम यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे? आपके पास 3 ऑप्शन है, फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली टैक्सेबल या यूजर डिफाइंड। तो यहाँ पर आपको फुल्ली टैक्सेबल लेके चलना है और ऑन प्रोजेक्टेड नहीं लेते, यहाँ पर आप ऑन एक्चुअल लेंगे, क्योंकि ओवर टाइम आप कभी कभी करेंगे। और अगर आप चाहें तो इस पर टीडीएस भी डिडक्ट कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। अभी यहाँ पर हम लोग नहीं रखते, टीडीएस डिडक्ट नहीं करते। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ओवर टाइम के अंदर ध्यान रखना है कि ऑन प्रोडक्शन आप लोग को ओवर टाइम देना है। और आपने बनाया था ओवर टाइम के लिए पे हेड, तो आप देख सकते हैं ऑन प्रोडक्शन में प्रोडक्शन टाइप आपको ओवर टाइम सिलेक्ट करना है और नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपए में। दोस्तों इस तरीके से आपका ये पे हेड बन गया। दोस्तों अब बात करते हैं कन्वेंस की। कन्वेंस अगर आपकी कंपनी में आपको मिल रहा है, यानी कि आपको आने जाने का जो किराया है वो कंपनी दे रही है, तो ये भी एक तरह की अर्निंग है एम्प्लॉय की, लेकिन यहाँ पर ये वेरिएबल होती है क्योंकि ये बढ़ती घटती रहती है। तो यहाँ पर वेरिएबल लेंगे इसे और यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हिसाब से आप क्या करेंगे, इसे इनकम टैक्स में इसका नाम देंगे, क्योंकि ये भी है फुल्ली टैक्सेबल। तो यहाँ पर आप फुल्ली टैक्सेबल ले लीजिए। और ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू ये भी आप बता सकते हैं कि आपको पूरे साल मिल रही है या नहीं मिल रही। तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि कन्वेंस आपको पूरे साल ही देनी पड़ेगी। तो ऑन एक्चुअल वैल्यू कन्वेंस आपको मिलेगा फ्लैट रेट के अकॉर्डिंग। और फ्लैट रेट में जो भी चीज आपको मिलती है वो आपको मंथली बेसिस पे तो मिलती है, लेकिन आप बताते हैं कि कितना मिलेगी हर महीने। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से हर महीने का जो भी है, अगर बदलना चाहें तो बदल सकते हैं या आप इसे सेम भी रख सकते हैं। तो ये आपके हाथ में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगला जो पे हेड है वो है रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस। तो यहाँ पर आपको मेडिकल एक्सपेंस के लिए एक बेनिफिट मिलता है, जिसका जो पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं रिम्बर्समेंट टू एम्प्लॉय, यहाँ पर आपको पॉइंट दिया हुआ है। इसे आप ले सकते हैं, एंटर कीजिए और उसके बाद यहाँ पर बताइए कि आपको ये फिक्स्ड लेना है या वेरिएबल। तो आपको सीधी सी बात है ये वेरिएबल ही रहेगा, फिक्स्ड नहीं रहेगा, क्योंकि आपको हर वक्त ये नहीं मिलेगा। एंटर कीजिए और आपको इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखना है। नेट सैलरी इससे इफेक्ट होगी और इसका इनकम टैक्स में नाम क्या होगा ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फुल्ली एग्जेम्प्ट हो सकते हैं, क्योंकि रिम्बर्समेंट है, एक तरह का एग्जेम्प्ट
इनकम हो सकता है। तो जो एम्प्लॉय है उसके लिए एक तरह से एग्जैम्प्ट इनकम होगी और एक्चुअल वैल्यू यानी कभी कभी इसे दी जाएगी। तो यहाँ पर ऑन एक्चुअल वैल्यू टीडीएस इस पर डिडक्ट होगा नहीं एंटर करके। और यूजर डिफाइन, क्योंकि यूजर बताएगा कि इस महीने कितना जो है इसको जो मिलेगा वो कितना दिया जाए, तो एज यूजर डिफाइन यहाँ पर हो सकता है। दोस्तों इसी तरीके से बात करें हमारा अगला पे हेड, तो वो है ग्रेचुटी। दोस्तों ग्रेचुटी की बात करें तो यहाँ पर आपको टाइप में दे रखा है कि ग्रेचुटी आप सिलेक्ट कर लीजिए और आपको पता है कि ग्रेचुटी में एक एम्प्लॉय को कितने दिन काम करना है महीने में वो बताना पड़ता है। तो यहाँ पर 26 बताइए और जब एम्प्लॉय 60 महीने तक काम करता है तो उसे 0 डे की ग्रेचुटी मिलेगी पर ईयर, और अगर 60 महीने से 120 दिन काम करेगा तो उसे 15 दिन की ग्रेचुटी मिलेगी। और उसके बाद जितना भी दिन काम करता है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें आप 15 दिन उसे दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि 15 डेज उसे बार बार मिलती रहेगी, हर साल उसे 15 दिन की ग्रेचुटी सिर्फ रिसीव होगी। तो ये उसका कलेक्ट होता जाएगा अमाउंट, और जितने साल भी वो काम करेगा उसको फाइनल ग्रेचुटी मिल जाएगी। और एक कंपनी पर ये लायबिलिटी चढ़ती जाती है और ये आपको लास्ट में मिलती है। यानी इसे यस कर दें और आप जैसे ही इसे यस करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पर टीडीएस डिडक्ट करने का प्रोविजन है। आप चाहें तो इसे यस कर सकते हैं, कंपनी इस पर टीडीएस भी डिडक्ट कर सकती है अगर चाहे तो यहाँ पर इस ऑप्शन को हम लोग यस कर सकते हैं। और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग 1 लेना है आप लोग को और इस तरीके से इसे एक्सेप्ट कर लेना है। दोस्तों हमारे पास कुछ पे हेड्स हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। अब आपको धीरे धीरे और भी पे हेड मैं अगली क्लास में बताऊंगा। आज के लिए जो पे हेड्स मैंने बताए आप लोग को, बेसिक पे, बोनस, कन्वेंस, डीए, ग्रेचुटी, एचआरए और ओवर टाइम एंड देन रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे पे हेड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आगे आने वाली क्लासेस में और पे हेड्स की चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे पे हेड्स हम लोग को बनाने बाकी हैं, तो वो हम बनाएंगे फिर आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।